तो आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस की। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो आज हम लोग के लगभग 90 क्वेश्चन तक करेंगे एमसीक्यू। आइए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोत से प्राप्त होती है? तो कितने स्रोत से प्राप्त होती है? तो 4 स्रोत से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो धर्म ग्रंथ जो हम लोग का वेद है, वेद किसने लिखा था? तो महर्षि कृष्ण देवपायन ने लिखा था। महर्षि कृष्ण देवपायन ने लिखा था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो 10 मंडल होते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता को उल्लेख है? तो 9वें मंडल में किस देवता को उल्लेख है? तो सोम देवता का। छठा क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द से संबंधित है। अधन्य किसको कहा जाता था उस टाइम में? तो गाय को। अधन्य किससे संबंधित है? तो गाय से। सातवां क्वेश्चन देखिए, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता था? तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय क्या कहा जाता था? तो ईसा पूर्व कहा जाता था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वेद में गद एवं पद है? तो किसमें गद एवं पद दोनों है जिसमें? तो कौन सा वेद है वो? यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद और पद दोनों हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो सामवेद का जो पाठ करते उसे क्या कहते हैं? उद्धात्री। उद्धात्री कहते हैं उसे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुपुराण किस वंश से संबंधित है? तो वायुपुराण किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। चाणक्य का लिखा अर्थशास्त्र कितने प्रकरणों में विभाजित है? तो कितने प्रकरण में विभाजित है? 180 प्रकरण में। 13 क्वेश्चन नंबर देखिए, चचनामा का लेखक कौन है? तो चचनामा का लेखक है अली अहमद। चचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कौन है? तो हेरोडोटस। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज किसका सेनापति था? तो सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था। 16 नंबर देखिए, संयुगन कौन ईस्वी में भारत आया था? तो संयुगन कौन से ईस्वी में भारत आया था? तो 518 ईस्वी में। 17 नंबर देखिए, हेवेनसेंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र। कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। हेवेनसेंग जब भारत आया था और जब नालंदा में गया था तो उस टाइम में वहाँ का जो कौन था कुलपति? तो आचार्य शीलभद्र थे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कनकयुर तथा तनकयुर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तंगयुर एवं कंगयुर की रचना किसने की थी? तो तारानाथ ने की थी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम भारतवर्ष के जिक्र
किस अभिलेख में मिलता है? तो किस में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। 20 नंबर देखिए, प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग स्तंभ लेख। 21 नंबर देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को कहलाती है? तो दक्षिण भारत में जो मंदिर की जो शैली थी उसे क्या कहते थे? तो द्रविड़ शैली। और जो उत्तर भारत में होती थी उसे क्या कहते? तो उसे नागर शैली कहते हैं। निम्न में से कौन पंचायतन मंदिर का उदाहरण है? तो देखिए पंचायत मंदिर का उदाहरण कौन सा है? तो कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और लिंगराज मंदिर, ये सभी जो है पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है? तो सबसे पहले इतिहास को किसने बांटा था 3 भागों में? क्रिस्टोफ सेलिरस। किसने बांटा था? तो क्रिस्टोफ सेलिरस ने। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ते हैं उस ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के 8वें मंडल हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसको खील कहते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 27 नंबर देखिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो 250। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामवेद के कितने सूक्त हैं? सामवेद के कितने सूक्त हैं? तो 1810 सूक्त हैं। 29 नंबर देखिए, ऐतरेय तथा कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। ऐतरेय तथा कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? पंचवीस है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है उपनिषदों की संख्या? 108 है। बत्तीस नंबर का क्वेश्चन देखिए, वेदों को समझने के लिए कितनी वेदांग की रचना हुई है? तो वेदों को समझने के लिए कितनी वेदांग की रचना हुई है? तो 6 वेदांग की रचना है। और वेद कितने हैं टोटल? 4 वेद हैं। कौन कौन सा? तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुराण के रचयिता किसे माना जाता है? तो पुराण के रचयिता किसे माना जाता है? लोमहर्ष और उग्र सर्वा को। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, चाणक्य का। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था? तो कौन था वो? टोलमी। जिसने भारत नामक भूगोल की पुस्तक लिखा कौन है? तो टोलमी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, तहक़ीक़-ए-हिंद के लेखक कौन है? तो अल-बिरूनी है। तहक़ीक़-ए-हिंद का लेखक अल-बिरूनी है। 38 नंबर देखिए, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह। 39 नंबर देखिए, सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो कौन सा अभिलेख है वो? भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है, जिसमें हुण आक्रमण को लेख मिलता है भीतरी स्तंभ लेख से।
40 नंबर देखिए, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरण अभिलेख से पहला साक्ष्य प्राप्त होता है सती प्रथा का। निम्न में से कहाँ से गर्तवास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? बुरझोम से। कहाँ से मिलता है? तो बुरझोम से। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से। ऋचाओं के क्रमबद्ध में ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद कहा जाता है। 44 नंबर देखिए, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 10,462। 10,462 ऋचाएँ हैं। 45 नंबर देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तो किसमें? तीसरे मंडल में है। 46 नंबर देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त के अनुसार चातुर्वर्णीय समाज के कितने वर्ण थे? तो कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे। 47 नंबर देखिए, पुरुष सूक्त के अनुसार वैश्य ब्राह्मण के देश से उत्पन्न हुआ था? तो कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो जनगांवों से उत्पन्न हुआ था। 48 नंबर देखिए, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर किस धर्म से संबंधित है? कौन सा धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से। 49 नंबर देखिए, वामनावतार को तीन पंगों के प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो क्या है? तो ऋग्वेद है। 50 नंबर देखिए, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो कितनी ऋचाओं है अग्नि के लिए? 200। 51 नंबर देखिए, प्राचीन भारत में प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। 52 नंबर देखिए, यजुर्वेद के पाठकर्ताओं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अधूर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अधूर्यो। 53 नंबर देखिए, किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन मिलता है? तो किस में मिलता है? तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद में बलिदान और यज्ञ का भी मिलता है। 54 देखिए, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता था? संगीतीय का जनक किसे कहता है? तो सामवेद को कहा जाता है। 55 नंबर देखिए, किस वेद में मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विचरण मिलता है? तो किस में मिलता है? तो अथर्ववेद में। 56 नंबर देखिए, तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो कौन सा वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से। 57 नंबर देखिए, किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेकों के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम का विवरण मिलता है? तो कौन सा ग्रंथ है वो? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। 58 नंबर देखिए, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है? तो कौन सा ग्रंथ आता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का। 59 नंबर देखिए, किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है? तो कौन सा ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, जिसमें पुरुष को
पुरुष की ब्राह्मण ग्रंथ मिस्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। 60 नंबर देखिए, जपलो परिषद में कितनी आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो कितनी आश्रम है? तो 4। 61 नंबर देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसे मिलता है? तो किसे मिलता है? पुराणों में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो टोटल कितने पुराण है? 18। और वेद कितना है? तो 4। और वेदांग कितना है? तो टोटल 6 वेदांग है। 63 नंबर देखिए, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश से। 64 नंबर देखिए, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। और वेद में सबसे पुराना कौन है? तो ऋग्वेद है। 65 नंबर देखिए, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस सूत्र से ज्ञात होता है? तो कौन सा सूत्र है? वो कल्प सूत्र। 66 नंबर देखिए, राजतरंगी किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो राजतरंगी कौन लिखा है? तो कल्हड़ ने लिखा है। 67 नंबर देखिए, किस पुस्तक में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ? तो कौन सा पुस्तक हुआ? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है। 68 नंबर देखिए, निम्न में से कौन ईरान का राजवेद था? तो ईरान का राजवेद कौन था? टेसियस था। 69 नंबर देखिए, हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस है हिस्टोरिका का लेखक। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? तो इंडिका किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने। डायमेकेस किसके राज दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। डायनोसियस किसके दरबार में आया था? तो अशोक के दरबार में आया था। डायमेकस पूछे तो बिंदुसार, डायनोसिस पूछे तो अशोक के समय। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो किसने लिखा था नेचुरल हिस्ट्री? प्लिनी ने। 74 नंबर देखिए, फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। 75 नंबर देखिए, हेमंत सिंह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में हेमंत सिंह भारत आए थे। 76 नंबर देखिए, अल-बरूनी कहाँ का रहने वाला था? तो कहाँ का था? तुर्कमेनिस्तान का था अल-बरूनी। 77 नंबर देखिए, इब्न बतूता द्वारा अरबी में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रेहला। इब्न बतूता ने क्या लिखा था? रेहला लिखा था। 78 नंबर देखिए, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो कौन सा अभिलेख था? तो मंदसौर अभिलेख। किस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है? तो कौन सा अभिलेख है? सोहागोरा अभिलेख। 80 नंबर देखिए, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो आहत सिक्के। 81 नंबर देखिए, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? तो कौन सा शासक था? वो यवन शासक। 82 नंबर देखिए, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है?
तो राजा खारवेल से संबंधित है। 83 नंबर देखिए, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। 84 नंबर देखिए, देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? विजय सेन से। 85 नंबर देखिए, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एपिग्राफी। 86 नंबर देखिए, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? नागर शैली। 87 नंबर देखिए, दक्षिणापथ के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाते हैं? तो दक्षिणापथ के मंदिर शैली क्या कहते हैं? तो वेसर शैली। 88 नंबर देखिए, जब एक हिंदू मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है तो क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? पंचायतन शैली कहते हैं। 89 नंबर देखिए, अथर्ववेद अथवा ऋषि के द्वारा रचित इस वेद में लगभग कितने पद हैं? तो कितना पद है? 6000। 90 नंबर देखिए, ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? प्रतिहार नरेश भोज से। तो ये 90 क्वेश्चन हिस्ट्री के आज कंप्लीट हुए, एंशियंट हिस्ट्री के। और कल के क्लास में इसके आगे करेंगे हम लोग, लगभग उसमें भी 90 क्वेश्चन तक करेंगे। तो आप लोग हिस्ट्री का रिवीजन कर करिएगा कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।